होम्योपैथिक एक मेडिसिन है थूजा। वो वार्ड्स के लिए इतनी ज़्यादा फेमस है जैसे कि एलोपैथिक में पैरासीटामोल बुखार के लिए फेमस होती है। हालांकि वार्ड्स के लिए थूजा के अलावा और भी मेडिसिन है, जैसे एसिड नाइट्रिक, कॉस्टिकम, एंटीम्क्रोड और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग किया जाता है। लेकिन थूजा इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि पेशेंट खुद से आके बोलता है कि ये वही वाली होम्योपैथी है ना जिसमें थूजा मेडिसिन आती है। तो ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि होम्योपैथी में वार्ड्स किसी प्रकार के भी मस्से हो उसमें थूजा काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग थूजा उपयोग करते हैं मस्से के लिए, और फिर जाके बताते हैं कि हमने होम्योपैथी खाई लेकिन हमारा मस्सा ठीक नहीं हुआ, वार्ड्स ठीक नहीं हुआ। तो इसमें जैसे जितने भी ट्यूमर जैसी बीमारियां हैं, जैसे वार्ड्स हो गए, कोई ट्यूमर हो गया, कॉर्न हो गया, या कहीं स्वेलिंग है, सिस्ट बन रहे हैं, तो ये सब एक कैटेगरी में आते हैं जिसको एक्सपेंसेस या कंडोलोमेटा डायथेसिस कहा जाता है। तो आज मैं एक केस से आपको यह बताऊंगा कि और भी दवाइयाँ जैसे जो कॉमनली वार्ड्स के लिए नहीं सोची जाती हैं, लेकिन उनसे भी अगर होम्योपैथी में सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, पेशेंट के सिम्टम्स यदि होम्योपैथिक दवाइयों से हम अच्छे से अगर मैच करके देते हैं तो यह कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो एक केस हम देखते हैं। एक लगभग 48 इयर्स का एक आदमी मेरे पास आया जिसके एल्बो रीजन के में बहुत सारे वार्ड्स हो गए थे। तकरीबन 40-50 मस्से उसके रहे होंगे और पिछले 1.5-2 साल से उसके हाथ में थे। तो वह कि मेरे किसी दूसरे पेशेंट के बोलने से आया था। तो आते ही उसने कहा कि एक भाभी जी है जो आपसे इलाज कराती हैं, मुझे कई दिनों से बोल रही थी कि आप उनके पास जाइए, आपका मस्सा ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं आ रहा था। तो उनके ज़्यादा जोर देने से आज वो मुझे बहुत प्रेस करके बोली कि नहीं आप जाओ, आज जाना ही है आपको। तो उनके बोलने से मैं यहाँ आया हूँ इसका इलाज कराने के लिए। तो सबसे पहले वाली सोचने वाली बात यह है कि यदि उसे 2 साल से है यह मस्से, तो उसने इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया। तो पूछने पे उसने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मस्से हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं ठीक होते तो भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कहा क्या आप इसके अजीब सा नहीं लगता या इसे छुपाने की कोशिश नहीं करते। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, कोई देखता है तो देखे, मैं तो बिल्कुल हाफ शर्ट पहन के जाता हूँ, दिख रहा है तो दिख रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो मैंने पूछा तो आप कहीं इसके लिए इलाज लिए। तो बोले कि मैंने स्किन वाले को दिखाया तो वो बताते हैं कि इसका लेजर से ट्रीटमेंट है, लेज़र सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उसने शायद कुछ 1-2 बार किया भी, लेकिन दोबारा फिर से उसको कुछ मस्से लेज़र से उसके ट्रीट हुए थे, कट किया गया था, लेकिन वह फिर दोबारा आ गए। तो बोलता है मैंने लेज़र का विचार त्याग दिया। बातों में ही उसने बताया कि एक बार उसका मूड हुआ कि बाहर जाके किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो जिस स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए वह गया, संयोग से उस दिन वह डॉक्टर वहाँ नहीं थे। तो वह तुरंत उसका मूड बदला, बोलता है जब वो डॉक्टर नहीं मिला तो मैं तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास चला गया कि चलो ये नहीं तो वो सही, इसको हम दिखा देते हैं। तो उसने भी मुझे लेज़र बताया, कुछ दवाइयाँ दी लगाने के लिए, मैं लगाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं दोबारा वहाँ गया ही नहीं, तब से ही ऐसा पड़ा हुआ है। तो आप भी देख लीजिए, यदि कोई दवा है तो दे दीजिए, ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसा इसका प्रेजेंटेशन था। तो दोस्तों इसमें पेशेंट के ने क्या बोल रहा है, उसका कैसा एटीट्यूड है और बीमारी को लेके उसका कैसा बर्ताव है, वह बीमारी को क्या सोचता है, इन सब को देखते हुए हमको मेडिसिन देनी रहती है। तो जब उसे मेडिसिन दी गई तो उसके 15 दिन बाद जब वह फॉलोअप के लिए आया तो वह बोला डॉक्टर साहब अब यह सूख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा उसने चेंजेस बताया कि अब मुझे लगता है कि यह ठीक हो जाना चाहिए, अब यह मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अब लग रहा है कि कितना जल्दी ठीक हो जाए। तो देखिए मेडिसिन देने के बाद
पेशेंट के जो सोचने के तरीके हैं, जो बीमारी के प्रति उसका जो नज़रिया होता है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। जहाँ वो पहले बीमारी को कुछ नहीं समझ रहा था, उसे बीमारी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वह खुले हाथ घूम रहा है, मस्से दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, लेकिन अब उसके कंसर्न में चेंजेस आ गया। अब उसे वह भद्दा लगने लगा, अब उसे लगता है कि यह ठीक हो जाना चाहिए। तो जब मन चाहने लग गया कि यह ठीक होना चाहिए, तो फिर यह ज़रूर ठीक होता है। तो हम देखते हैं कि इसको मेडिसिन क्या दी गई थी। तो यह पेशेंट मेरे पास 3 बार आया, 3 बार इसको मेडिसिन देनी पड़ी। तो 15-15 दिन में, तो लगभग 1.5 महीने में इसके जो भी 40-50 मस्से थे, पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो यह क्विक टू एक्ट है। यदि यह किसी डॉक्टर के पास गया, नहीं मिला, तो तुरंत यह डिसीजन लेके दूसरे के पास चला गया। बोलने पे तुरंत आता है, लेकिन इसके अंदर हेडलेस भी है। हेडलेस का मतलब यह होता है लापरवाह होना, जिसको हम फेबलेस भी बोल सकते हैं। तो लापरवाह हम किसको बोलेंगे? जो अपनी बीमारी को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होता, या उसका ट्रीटमेंट कराने में सीरियस नहीं रहता, रेगुलर नहीं रहता, तो वह फेबुलस हेडलेस में आता है। जैसे यह पेशेंट था, तो इसको अपने मस्से की कोई नहीं पड़ी थी, दिख रहा है, दिख रहा है। अब लेज़र ट्रीटमेंट यह नहीं कराना चाहता, बोलता है कि 40-50 है, कितने लेज़र ट्रीटमेंट कराओगे, कितनी बार जाओगे, यह सब झंझट है, मुझे झंझट नहीं चाहिए। अगर है तो है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हम इसको ले सकते हैं लाइट डिज़ायर में, कि वह ट्रीटमेंट को लेके झंझट नहीं पालना चाहता, जल्दी से ठीक हो जाए तो अच्छा है, वह इलाज लेगा, यदि लंबा चल रहा है तो नहीं लेगा। तो लाइट डिज़ायर को हम कई वर्जन में देखते हैं, कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो इसको लाइट डिज़ायर को हम 2 प्रकार से ले सकते हैं, कि कहीं से यदि कोई उम्मीद पाना चाहता है, कहीं से कोई वह सलाह लेना चाहता है, या वो चाहता है कि उसे कुछ गाइडेंस मिले, तो यह भी लाइट डिज़ायर होता है। यदि वह चाहता है कि उसे झंझट ना रहे, उसके सिर में कोई बोझा ना रहे, वह किसी झंझट में ना फंसे, किसी प्रोसेस में ना फंसे, फ्री रहे, है ना, उसके दिमाग में कोई बोझ नहीं होना चाहिए, मतलब वो लाइट रहना चाहता है, हल्का रहना चाहता है, तो इसको भी हम लाइट डिज़ायर लेते हैं। अब फ्रिवलस तो है ही। और फिर एक और सिम्टम्स इसमें देखते हैं हम, कि पेशेंट के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि चलो चल के ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा है वैसा चलेगा। तो जहाँ ये ट्राई करने वाली बात आती है कि चलो चल के देख लेते हैं, या आजमाने के तौर पे आते हैं, या फिर कोई एक जुआ जैसा खेलते हैं, जैसे हम होता है ना कि हो सकता है हमारी लॉटरी लग जाए या काम हमारा हो जाए, तो यह गैम्बलिंग कहलाता है। जहाँ पेशेंट कोई ख़ास उम्मीद से नहीं आता है, सिर्फ वह आजमाने के तौर पे आता है, तो उसको हम गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग लेते हैं, कि चलो चल के हम देख लेते हैं, कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में बेलाडोना आती है। तो इस पेशेंट को बेलाडोना 1 ml मैंने दिया, तो उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। बेलाडोना की एक और ख़ासियत होती है कि यह डॉक्टर के पास आसानी से नहीं जाता है, या तो किसी के बोलने से जाता है, या तो इसके घर वाले इसको साथ में लेके आते हैं तो यह जाता है। या फिर बेलाडोना की एक और ख़ासियत देखने को मिलती है कि यह घूमते फिरते आता है, बिना किसी प्लानिंग के आता है। यदि वह कहीं से गुजर रहा है, उसे अचानक क्लिनिक का बोर्ड दिखेगा, अरे हाँ मेरे को तो यह बीमारी है, चलो चल के इस डॉक्टर को दिखा लेते हैं। वह इवन नाम तक नहीं जानना चाहेगा कि डॉक्टर का क्या नाम है, बस उसको दिख गया तो चला जाएगा। जैसे कि इस पेशेंट में क्या दिखा, कि वह दिखाने के लिए किसी और डॉक्टर के पास गया था, लेकिन वह डॉक्टर उसको नहीं मिला, तो चूँकि अब तो मैं इतना दूर घर से आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं दिखाऊंगा, तो उसको जो भी पास में, कोई भी नज़दीक में कोई स्किन स्पेशलिस्ट दिखा, वह वहाँ चला गया। तो यह कोई प्लानिंग करके नहीं जाता है, राह चलते यदि दिख गया तो चला जाएगा। अचानक से कोई नई क्लिनिक इसको दिख जाएगी, तो जाके अपना ये प्रॉब्लम डिस्कस करने लगेगा। तो इस प्रकार का बेलाडोना पेशेंट होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बेलाडोना देने से वार्ड्स का केस ठीक हो गया। ऐसे ही बेलाडोना
बहुत क्विक रेमेडी मानी जाती है कि डीप एक्टिंग नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिम्टम्स सही हों और सही तरीके से उसको मैच किया गया है तो कोई भी मेडिसिन पेशेंट को ठीक कर सकती है, अगर उसके सिम्टम्स मिलते हैं तो, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो बेलाडोना से कौन भी ठीक हुआ है, मैं कभी इसका केस डिस्कस करूँगा। बाकी आप वीडियो देखते रहिए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, और आप क्या सुनना चाहेंगे या और क्या जानना चाहेंगे होम्योपैथी के बारे में आप बताएं, तो उसके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।